हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग अधिगम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि सीटेट और शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? केवल जानकारी याद करना, अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल विद्यालय में पढ़ना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या है? यह केवल जन्मजात होता है, यह केवल बचपन में होता है, यह अनुभव और अभ्यास से प्रभावित होता है, यह केवल विद्यालय में होता है। अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुभव और अभ्यास से प्रभावित होता है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और अनुभव इसका महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण है? बच्चे की लंबाई बढ़ना, बच्चे का साइकिल चलाना सीखना, बालों का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना अभ्यास और अनुभव से सीखा जाता है, इसलिए यह अधिगम का उदाहरण है। चौथा प्रश्न देखेंगे, अधिगम कब अधिक प्रभावी होता है? जब बच्चा निष्क्रिय रहे, जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले, जब केवल शिक्षक बोलता रहे, जब केवल रटने पर जोर हो। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले। सक्रिय सहभागिता बच्चे को विषय को समझने और लंबे समय तक याद रखने में सहायता करती है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है? प्रेरणा, केवल ऊंचाई, केवल वजन, केवल आयु। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेरणा सीखने की इच्छा, रुचि और प्रयास को बढ़ाती है। आगे देखेंगे, अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? रुचि सीखने को कठिन बनाती है, रुचि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है, रुचि का कोई प्रभाव नहीं होता, रुचि केवल खेल में आवश्यक है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। रुचि होने पर बच्चा सीखने में अधिक ध्यान और सक्रियता दिखाता है। सातवां प्रश्न देखेंगे, अधिगम का स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? विद्यालय बदलना, एक विषय छोड़कर दूसरा विषय पढ़ना, पहले सीखे ज्ञान या कौशल का नई परिस्थिति में उपयोग करना, कक्षा बदलना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले सीखे ज्ञान या कौशल का नई परिस्थिति में उपयोग करना। पूर्व अधिगम का नई परिस्थितियों में उपयोग अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आठवां प्रश्न देखेंगे, जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायता करता है तो इसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या फिर विस्मरण। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक स्थानांतरण। जब पुराना ज्ञान या कौशल नए सीखने को आसान बनाता है तो यह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नौवां प्रश्न देखेंगे, जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, शून्य स्थानांतरण कहेंगे या फिर पुनर्वलन कहेंगे। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक स्थानांतरण। निगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल है ये। जब पहले सीखा हुआ व्यवहार नए सीखने में बाधा डालता है तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में सही कथन कौन सा है? दोनों बिल्कुल समान है। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास से अधिक संबंधित है, परिपक्वता केवल अभ्यास से होती है, अधिगम जन्मजात होता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम अनुभव एवं अभ्यास से अधिक संबंधित है। परिपक्वता मुख्यतः जैविक विकास से जुड़ी है, जबकि अधिगम अनुभव और अभ्यास से प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास का क्या महत्व है? अभ्यास सीखने को मजबूत करता है, अभ्यास सीखने को रोकता है, अभ्यास का कोई महत्व नहीं है, अभ्यास केवल शारीरिक कार्यों में आवश्यक है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास सीखने को मजबूत करता है। अपना उत्तर कमेंट करते हुए चलिएगा। उचित अभ्यास सीखे हुए ज्ञान और कौशल को अधिक स्थायी बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा अपनी गलती से सीखकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह किसे दर्शाता है? अधिगम को, केवल शारीरिक वृद्धि को, परिपक्वता को या फिर वंशानुक्रम को? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। देखिए, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? यह अनुभव से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यह अनुभव से प्रभावित होता है। यह जीवन भर चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है जीवन भर। इससे व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यह हमेशा जन्मजात होता है, ये जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, यह हमेशा जन्मजात होता है। तो अधिगम जो है जन्मजात नहीं होता है, यह अनुभव, अभ्यास और वातावरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल केंद्रित अधिगम में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? केवल शिक्षक को, बच्चे की सक्रिय सहभागिता को, केवल पाठ्य पुस्तक को, केवल परीक्षा को? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सक्रिय सहभागिता को।
बाल केंद्रित अधिगम में बच्चे की रुचि, आवश्यकता और सक्रिय सहभागिता को महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा प्रयोग करके स्वयं किसी समस्या का समाधान खोजता है, यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? सक्रिय अधिगम है, निष्क्रिय अधिगम है, यांत्रिक अधिगम है या फिर केवल मौखिक अधिगम है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अधिगम। स्वयं प्रयास करना, खोज करना और समस्या का समाधान करना सक्रिय अधिगम की विशेषता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुकूल वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है। केवल घर का वातावरण महत्वपूर्ण है, केवल विद्यालय का वातावरण महत्वपूर्ण है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है। अपना उत्तर कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर इन 20 क्वेश्चन में से किया है। अगला प्रश्न देखिए, सकारात्मक, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि विद्यार्थी को विषय समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को दंड देना चाहिए, उसे कमजोर मान लेना चाहिए, उसे कठिनाई का कारण जानना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी कठिनाई का कारण जानना। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को पहले यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी को कठिनाई क्यों हो रही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने का सबसे उचित तरीका क्या है? सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में विविधता लाना, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, कमजोर बच्चों को अलग कर देना? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में विविधता लाना। बच्चों की क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, इसलिए शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है? केवल रटना, समझ, अभ्यास और अनुप्रयोग, केवल बार बार पढ़ना, केवल परीक्षा देना? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ, अभ्यास और अनुप्रयोग। जब विद्यार्थी समझ कर सीखता है और ज्ञान का प्रयोग करता है तो अधिगम अधिक स्थायी होता है। आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न हो गई, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम, केवल रटने का अधिगम, केवल अनुकरणात्मक अधिगम? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम। प्रश्न, चर्चा और स्वयं निष्कर्ष निकालने से विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं और विषय को अर्थपूर्ण ढंग से समझते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने अधिगम लर्निंग की इंपॉर्टेंट 20 MCQs को विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के MCQs वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी सीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही बनाए हैं। अधिगम का सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, जिसमें कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि आपकी तैयारी की पुख्ता जांच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।